नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का दोस्तों हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न मिलेंगे सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। साथ ही अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। इस रिवीजन क्लास में दोस्तों हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे सुपर फास्ट तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन सेशन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का जीके जीएस रिवीजन का पहला प्रश्न। कहता है आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। दोस्तों, आधुनिक युग का तुलसी बोला जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए रामधारी सिंह दिनकर का, तो रामधारी सिंह दिनकर के हुए आपको उर्वशी। दोस्तों, उर्वशी इन्हीं का पुस्तक है। और दोस्तों रश्मि रथी अगर आपसे पूछा जाए जो रश्मि रथी किसका है, तो रश्मि रथी भी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का है। और बोल सकते हैं चक्रव्यूह दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। कौन पुरस्कार? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आप बोल सकते हैं दिया गया। अगर गोपाल सिंह नेपाली का बात किया जाए तो दोस्तों इसका हो जाएगा उमंग हो जाएगा, रागिनी हो जाएगा, नीलिमा हो जाएगा। ये सब गोपाल सिंह नेपाली का आपको पुस्तक है। अगर दोस्तों कबीर दास का बात किया जाए तो कबीर दास का हो जाता है बीजक। बीजक याद रखिएगा किसका है, तो कबीर दास का है। दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा के लिए आप बोल सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये सारे बात को आप याद रखिएगा, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है। दोस्तों काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है स्थानांतरण खेती। याद रखिएगा, तो स्थानांतरण खेती को बोला जाता है। और आप बोल सकते हैं साथ ही स्थानांतरण खेती इसी को झूम खेती भी बोला जाता है। इसको कौन खेती बोला जाता है, तो इसको बोल सकते हैं हम जो इन्हीं को झूम खेती भी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर बताइए साथी, कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता है किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल। दोस्तों हरेला जब भी आपसे दिया रहेगा तो आप क्या बोलिएगा, उत्तराखंड बोलिएगा। क्या बोलिएगा, उत्तराखंड बोलिएगा। हरेला पर्व पूछा जाए तो यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता जो हरेली के बारे में, जो हरेली पूछता दोस्तों, तब आप क्या बोलते, तब आप बोलते छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बोलते। इस बात को आप याद रखिएगा साथी, यह प्रश्न पूछा गया है। अगर हरेला पर्व पूछा जाए तो उत्तराखंड हो जाएगा, हरेली पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर नागालैंड का बात करते हैं तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड का है। अगर दोस्तों हम त्रिपुरा का बात करते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा त्रिपुरा याद रख सकते हैं आप। पश्चिम बंगाल का दोस्तों बात करते हैं तो दुर्गा पूजा चर्चित है अब पश्चिम बंगाल में। ये सभी बात को आप जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी थी। कौन देश को दोस्तों सौंपा गया, तो ब्राज़ील को सौंपा गया। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों ब्राज़ील का बात करते हैं तो विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। आप बोल सकते हैं ब्राज़ील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। इंडोनेशिया का बात करते हैं दोस्तों तो इसकी राजधानी है नुसंतारा और इसकी नई राजधानी अगर बात किया जाए दोस्तों जकार्ता। दोस्तों नई राजधानी नुसंतारा और राजधानी जकार्ता और नई राजधानी इसका बनाया गया है नुसंतारा। इंडोनेशिया सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं इंडोनेशिया हो जाएगा। जापान का राजधानी दोस्तों
टोक्यो हो जाएगा। और बोल सकते हैं सूर्योदय का देश किसको बोला जाता है, जापान को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। कौन रोग हो जाएगा, इसका उत्तर तक कैंसर हो जाएगा। कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। और कैंसर नामक बीमारी में कौन किरण का प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलिएगा गामा किरण यानी गामा रे का प्रयोग किया जाता है। कैंसर में दोस्तों कौन औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। और आप बोल सकते हैं साथी, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। एड्स का बात किया जाए तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। एड्स नामक बीमारी में एलिसा जांच किया जाता है। आपसे पूछा जाए जो एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो एड्स में किया जाता है। और एड्स जो होता है दोस्तों, यह HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का पूरा नाम पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोलिएगा। इसमें डिफिशियंसी लगाना जरूरी है दोस्तों। अगर टीबी का बात किया जाए तो इसी को क्षय रोग बोला जाता है और तपेदिक भी बोला जाता है। इसमें मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित हो जाता है टीबी में। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। कौन अनुच्छेद सही उत्तर है, तो अनुच्छेद 122 जो लोग बता रहे हैं उसका तो सही उत्तर है। अगर दोस्तों हम संसद का बात करते हैं तो संसद है आपको अनुच्छेद 79 में है। संसद के दोस्तों 3 गो अंग होता है। एगो होता है आप बोल सकते हैं जो लोकसभा, एगो होता है दोस्तों लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है दोस्तों राष्ट्रपति। और दोस्तों ये जो संसद है इसका 2 गो सदन होता है। तो सदन पूछेगा तो 2 गो, अंग पूछेगा तो 3 गो। तो सदन 2 गो कौन कौन होता है, एगो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा जो है दोस्तों यह युवाओं का सदन इसको बोला जाता है और राज्यसभा को बूढ़ाओं का सदन बोला जाता है। और आप बोल सकते हैं लोकसभा जो यह अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को यह अस्थाई सदन होता है, याद रखिए। ये सारे बात को आप याद रख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एगो दोस्तों संसद का 3 गो अंग होता है, उसमें राष्ट्रपति छूट गया है। तो राष्ट्रपति का पद जो है इसको ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे बहुत कम समय में, और उस प्रकार के प्रश्न का जो प्रश्न कई बार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर साथी आप भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपका रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों और तैयारी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। इसका उत्तर तो दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों हम बता चुके हैं आपको इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन निम्न में से कौन सा है। इनमें से कौन सा है, तो आप बोलिएगा IUCN है। रेड डाटा बुक में दोस्तों विलुप्त जानवर सबका अध्ययन किया जाता है, इसको रखा गया है, याद रखिएगा रेड डाटा बुक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है
जो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से उसका नाम है आपको पैरोमीटर। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर है। अगर दोस्तों फैदोमीटर का बात करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है, आप बोल सकते हैं समुद्र की गहराई को मापने में। समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है फैदोमीटर का उपयोग, आप बोल सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है साथी, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? इनमें कौन कहता है एक अदिश राशि है? बताइए तो दोस्तों इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में यंग का मापांक यह अदिश राशि है। भार, आवेग, त्वरण ये सब आपको सदिश राशि के अंतर्गत आता है, आप बोल सकते हैं। त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जे एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा यह प्रक्षेप गति का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रक्षेप गति दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, अगर फेंकिएगा तो ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, तो दोस्तों ये प्रक्षेप गति का आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दोस्तों किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इन्फ्रारेड तरंगे पर कार्य करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो कैल्शियम है। कैल्शियम का प्रतीक Ca, परमाणु क्रमांक 20 होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक दोस्तों Mg, परमाणु क्रमांक 12। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरीन का बात करते हैं Cl, प्रतीक परमाणु क्रमांक 17। सल्फर का बात करते हैं तो S, प्रतीक परमाणु क्रमांक 16। तो देखिए दोस्तों जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसका ही परमाणु द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, तो इसमें कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। उस अम्ल का पहचान कीजिए जो पाचन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अणुसूत्र HCl होता है। मनुष्य के पेट में यही अम्ल दोस्तों पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, H2SO4 बोलिएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। किस में दोस्तों? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का अगर सूत्र पूछा जाए तो बोल सकते हैं HNO3 बोलिएगा। ये सारे बात को आप याद रखें दोस्तों। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जीके जीएस को मजबूत कीजिए। अगर जीके जीएस मजबूत है साथी तो कोई भी एग्जाम आप पास कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। इसमें सभी मिक्स प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछेंगे। ये सारे प्रश्न एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं और बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन हम करवाने वाले हैं। कहता शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह कहाँ स्थित होता है? तो यह स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है। थायराइड का बात किया जाए दोस्तों तो यह गले में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है आपको थायराइड ग्रंथि होता है। पिनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, कहता है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? कौन ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो ऑप्शन शुक्र बोलिएगा। शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है दोस्तों। इसको पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है। किसको? तो शुक्र ग्रह को आप बोल सकते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सुबह और शाम का तारा भी दोस्तों, सुबह और शाम का तारा बोला जाता है किसको? तो शुक्र को बोला जाता है। शनि का बात किया जाए तो यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। बृहस्पति का बात किया जाए तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है।
आपको बृहस्पति बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है ये किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इनमें जो विमीय सूत्र है लेकिन समान नहीं है तो बल एवं दाब का बोल सकते हैं दोस्तों, यह समान नहीं होगा। क्या? तो डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र का दोस्तों बात हो रहा है। दोस्तों दाब का विमीय सूत्र अगर पूछा जाए आपसे तो आप याद रखिएगा क्या होता है। तो दाब का विमीय सूत्र होता है साथी ml पर घात -1 और t पर घात -2 होता है। बल का अगर आपसे पूछ लिया जाए बल का क्या होता है तो mlt पर घात -2 होता है। देखिए दोनों का अलग अलग है। जो कार्य का होगा वही ऊर्जा का होगा। कार्य का होता है m1l2 t पर घात -2 तो वही हो जाएगा आपको ऊर्जा का हो जाएगा। जो बल का होगा दोस्तों वही भार का होगा, क्योंकि भार एक प्रकार का बले है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता है किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है, किस में नहीं रहता है। एंटीजन पूछा जा रहा है तो इसका तो सही उत्तर ओ होगा। ओ रक्त समूह जो है इसको सर्वदाता कहा जाता है और साथ ही आप बोल सकते हैं यह जो ओ रक्त समूह होता है इसे सर्वदाता कहा जाता है। यह किसी भी को दिया जाता है। और दोस्तों इसमें जो होता है अगर बात किया जाए ओ में किस प्रकार का रक्त समूह तो आप बोल सकते हैं अधिक अच्छा होता है तो निगेटिव वाला, ओ निगेटिव वाला आप बोल सकते हैं। और ए बी जो रक्त समूह है इसको सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही इसी को बोला जाता है। और ए बी रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी, उस गैस का नाम तो बताइए। तो मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर दोस्तों पूछा जाए, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो मीथेन हो जाएगा। और आप बोल सकते हैं मीथेन गैस जो है धान के खेत और दलदल वाले ज़मीन में उत्पन्न होता है। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न का था इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क इनमें से कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है। बॉक्साइट भी हो जाएगा, क्रायोलाइट भी हो जाएगा, कोरंडम भी हो जाएगा। ये सभी जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रतीक Al, परमाणु क्रमांक 13 होता है। दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया। बॉक्साइट का फार्मूला भी पूछा जाता है Al2O3 × 2H2O। यह जो है बॉक्साइट का अणुसूत्र है, इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। समुद्र की गहराई को जो मापा जाता है फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। बैरोमीटर का बात किया जाए दोस्तों तो वायुमंडलीय दाब, आप बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है जो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अल्टीमीटर भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं वायुयान की ऊंचाई। वायुयान की दोस्तों ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। उस विधि का तो दोस्तों नाम हो जाएगा यूरेनियम विधि। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है RH कारक किस जंतु में देखा गया था। दोस्तों RH फैक्टर का बात किया जाए तो RH फैक्टर का खोज किया गया किसके द्वारा, तो आप बोल सकते हैं वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। लैंडस्टीनर साहब ने रक्त समूह का भी खोज किया। और दोस्तों यह जो देखा गया था बंदर में देखा गया था। किसमें? बंदर में देखा गया था। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। दोस्तों मिलेराइट इनमें से किसका अयस्क है, तो निकेल का है। ऑप्शन ए सही है, निकेल दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो कितनी जोड़ियां दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से 31 जोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से दोस्तों प्रोपेन नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो प्रोपेन नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान जो स्थित है यह सूरत में। कहाँ दोस्तों? तो सूरत में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानचित्रों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्रों को निम्न में से क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है प्लेनीमीटर बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है, प्लेनीमीटर इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है मोसाद निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह कौन देश का है? इजराइल का है। कौन देश का है दोस्तों? तो इजराइल का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन दिया जाता है दोस्तों? पद्म विभूषण दिया जाता है। आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। कहता है अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता आप बोल सकते हैं बाहरी कक्षा में अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट निम्न में से किसका उपयोग करता है? तो यह जो उपयोग करता है रेडियो तरंगे का। रेडियो तरंगे ऑप्शन डी जो है सही उत्तर दिया गया। इंफ्रारेड तरंगे नहीं दिया रहेगा तो रेडियो तरंगे आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता अम्ल वर्षा का घटक है। दोस्तों अम्ल वर्षा का घटक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? HNO3, H2SO4, CO2, ए और बी दोनों दिया गया है। तो ए और बी दोस्तों दोनों बोल सकते हैं आप। HNO3 भी होगा, H2SO4 भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसके साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न कहता प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों प्लास्टिक से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होता है अगर प्लास्टिक का बात किया जाए तो। क्वेश्चन का था दोस्तों निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो किसको करते हैं? टार्टरिक अम्ल को उपयोग करते हैं। और दोस्तों आप बोल सकते हैं टार्टरिक अम्ल जो है यह किस में पाया जाता है? तो अंगूर और इमली में पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जो बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, तो उसमें आप बोल सकते हैं एमाइलोज का। ऑप्शन बी सही है। एमाइलोज जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही ग्रंथि है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है आप बोल सकते हैं। और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एड्रिनल जो है इसी को अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। और दोस्तों यह ग्रंथि जो होता है किडनी के ऊपर स्थित होती है। ये सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन का था शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो किसके जमाव से यह रोग हो जाता है? यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है, यूरिक अम्ल दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है प्राणियों में आहार शोषण और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है। तो दोस्तों कौन है? उपापचयों के है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, किरचॉफ का नियम। कौन नियम? तो किरचॉफ का नियम। ऑप्शन दोस्तों सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता मानव समाज
विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यह किस पर दोस्तों आश्रित होता है? तो संस्कृति पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पूछा जाए तो कशेरुक रज्जु बोल सकते हैं आप। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। मानव शरीर के ताप क्रम से संबंध में सही कथन चुनिए। सर्दी के मौसम में घट जाता है कहता है, गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी याद रखिएगा सही है, किसी भी मौसम के में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न कहता है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर कहता है श्वास की गति दोस्तों सामान्य से बढ़ जाती है, सामान्य से कम हो जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ सही है, सामान्य से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई दोस्तों कौन है? तो फर्मी मीटर है, बोलिएगा फर्मी मीटर हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कहता है शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? कौन सा अंग है जो दोस्तों हर समय काम करता है? तो हृदय हमेशा काम करता है, आप हृदय बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा आयन जिम्मेदार है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा याद रखिएगा, इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चांदी का प्रतीक Ag परमाणु क्रमांक 47 विद्युत का सर्वाधिक अच्छा चालक चांदी होता है। लोहा धातु जो होता है रक्त में पाया जाता है। कोयला के 4 प्रकार होता है, एक होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट, जिसमें दोस्तों एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है, पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला, भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट, मुलायम कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन दोस्तों उत्तरदायी होता है? राइबोसोम। राइबोसोम को तो प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। लाइसोसोम को दोस्तों तो आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। लाइसोसोम को, लाइसोसोम का खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। गोल्जी का खोज कैमिनो गोल्जी के द्वारा किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया 1857 में। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। प्रश्न कहता है ग्रेगर मेंडल का आनुवांशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो आप बोल सकते हैं मटर हो जाएगा। और कौन मटर पूछा जाए तो दोस्तों उद्यान मटर आप बोलिएगा। इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? तो उस चींटी प्रजाति का नाम क्या है? तो सहारन सिल्वर चींटी, ऑप्शन सी जो है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? अगर रक्त में आरबीसी बढ़ जाएगा तो कौन सा स्थिति दोस्तों बन जाएगा? तो बोल सकते हैं पॉलीसाइथेमिया नामक स्थिति बन जाएगा। ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? दोस्तों गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद थे 395। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहता प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो यह जो सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? कौन मंत्रालय द्वारा दोस्तों? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी सही है, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? कौन दोस्तों संसद का सामना नहीं किया था? चरण सिंह। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कहता टार्टरिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो टार्टरिक अम्ल जो है यह इमली में होता है और अंगूर में होता है, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है दोस्तों, और सेब में मौलिक अम्ल होता है, नींबू में सैट्रिक अम्ल होता है, नींबू रस का पीएच मान 2.4 होता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक पूछा जाए तो आप पंडित मदन मोहन मालवीय बोलिएगा दोस्तों। BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय साथी इसका स्थापना किया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात किया जाए तो इसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इसका मूल नाम था मूल शंकर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों ताशखंद का समझौता। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। देखिए साथी, प्रश्न कहता है एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी का पूरा नाम होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन सी जो है यही इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था भारत में जीएसटी कितने अंक का होता है? दोस्तों भारत में जो जीएसटी होता है 15 अंक का होता है। और जीएसटी का बात किया जाए तो यह अप्रत्यक्ष कर होता है। और दोस्तों जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया था अब फ्रांस में दोस्तों लागू किया गया था 1954 में। और दोस्तों अपना भारत में 1 जुलाई 2017 में तो जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखित है? तो यह कौन कवि के द्वारा? नाभा दत्त के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो दोस्तों कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी आप बोल सकते हैं गंगटोक। गंगटोक दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? प्रेम पथिक दोस्तों यह नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? कहता वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग दोस्तों दूर संचार के लिए किया जाता है? तो आयन मंडल का। विकल्प सी सही है, आयन मंडल दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। कहता पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। तो दोस्तों उसका नाम है बाल विवाह। ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है बाल विवाह दोस्तों आप बोल सकते हैं। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है 40 दोस्तों याद रखिएगा। कितना है? तो 40 है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से अपनाई गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया जो है यह सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश है। कंगारुओं का देश इन्हीं को बोला जाता है और प्यासी भूमि का देश भी इन्हीं को बोला जाता है। प्रश्न कहता गांधी शांति पुरस्कार यह वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं केवल व्यक्तियों को दिया जाता है। विकल्प ए जो है यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो कहाँ है दोस्तों? तो अपना भारत देश में है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला कहता सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ?
तो कौन पंचवर्षीय योजना के द्वारा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि दोस्तों 1951 से 56 हो जाएगा। और यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। टोटल दोस्तों बात किया जाए तो 12 पंचवर्षीय योजना आया। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जो मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? दोस्तों कौन घाटी स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है। तो कुल्लू घाटी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है 23.5 उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दोस्तों बोला जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है यह अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाता है, कर्क रेखा, और भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। मकर रेखा दोस्तों अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो मकर रेखा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता जबती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो जबती प्रणाली का शुरुआत दोस्तों जो किया गया अकबर के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। और दोस्तों इसका जो मकबरा है लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था राज तरंगिनी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिनी के लेखक कल्हण है। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा किया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो संबंधित है भाग 4 से। ऑप्शन डी सही है। कौन भाग से? तो भाग 4 से यह संबंधित है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो दोस्तों भारत भारती के लेखक पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। विकल्प ए जो है यही सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हो जाएंगे। क्वेश्चन का था कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो कुंभ मेला जो होता है दोस्तों यह 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक दोस्तों हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गुजरात की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भादर बोलिएगा। ऑप्शन डी जो है यही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको लिया गया है दोस्तों कौन देश के संविधान से? अमेरिका देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो तेल ऊपर चढ़ने का कारण है केशिकत्व प्रक्रिया। तो ऑप्शन बी बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे अस्थाई अध्यक्ष? अस्थाई अध्यक्ष दोस्तों पूछा जा रहा है। कहता भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के दोस्तों अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो निम्न में से कौन भारतीय महिला 2 बार कहता है एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? तो उसका नाम आपको है संतोष यादव। नाम है दोस्तों पुरुष का
लेकिन यह महिला है। देखिए कहता है वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है, तो कौन श्रेणी में है, तो कानूनी हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों उत्तर बताइए। कहता है द लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार कौन है, तो इसके कृतिकार पूछा जाए तो लियोनार्डो द विंसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है 12 मासा के रचनाकार कौन है, तो 12 मासा के रचनाकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कहता है राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है, इसका मूल स्रोत अगर पूछा जाए तो बिक्री कर बोलिएगा। ऑप्शन ए सही है, क्या हो जाएगा, बिक्री कर दोस्तों हो जाएगा। कहता है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और कपास की खेती दोस्तों काली मिट्टी में सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है औरंगजेब की माँ का नाम क्या था, तो औरंगजेब की माता का नाम पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा मुमताज महल दोस्तों हो जाएगा। औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका मृत्यु हुआ था 1707 में इसका मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन सी सही है, क्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा। कहता है मुस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुस्की अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है तो कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा जापान। ऑप्शन सी जापान जो है यही इसका उत्तर है। राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो कौन है दोस्तों, डेनमार्क। ऑप्शन डी सही है, डेनमार्क हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कहता सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है, तो कौन है दोस्तों, चीन है। ऑप्शन सी जो है यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो कौन है, तब परसा बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल वृक्ष का पूजा किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो कहाँ पर दोस्तों स्थापित किया गया, डिगबोई में इसको स्थापित किया गया। डिगबोई इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो एमजी रानाडे बोलिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। प्रश्न कहता सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन ए सही है, फतेहपुर सिकरी में दोस्तों है। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो दोस्तों तुलसीदास जो है यह किसके समकालीन थे, अकबर के। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता 18 अप्रैल को। ऑप्शन बी 18 अप्रैल बोलिएगा इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अगर दोस्तों पूछा जाए तो श्री माओ भंडार नायके हो जाएगा श्रीलंका की। कहाँ दोस्तों, तो श्रीलंका का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल हो जाएगा।
कहता है अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो उस देश का नाम है दोस्तों सोवियत संघ। ऑप्शन बी सोवियत संघ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो मारिया इसाबेल पेरोन हो जाएगा। यही दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहां। ऑप्शन सी शाहजहां के द्वारा दोस्तों यह करवाया गया। हेलू धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? तो यह दिखाई देगा 2062 में अब दोस्तों दिखाई देगा। क्वेश्चन कहता है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो हो जाएगा यह हो जाएगा फ्रांस देश का। कौन देश का दोस्तों? फ्रांस देश का हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न कहता है यामा के लेखक है। दोस्तों यामा के लेखक हो जाएगा महादेवी वर्मा, और यामा के लिए ही महादेवी वर्मा को आप बोल सकते हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों इसीलिए इसको दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है। इसका तो उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी सही है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत इसका सही जवाब हो जाएगा। कहता रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो रुद्र सागर झील जो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए दोस्तों कहाँ? मध्य प्रदेश। साथी आप बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली? दोस्तों कब विजय मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1953। ऑप्शन सी सही है, 1953 दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। कहता 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया गया किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यही सही उत्तर है। कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया? तो कौन वंश के शासकों के द्वारा? पल्लव वंश के शासकों के द्वारा दोस्तों करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता दोस्तों गुरु अंगद हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन दोस्तों कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए। देखिए दोस्तों कहता है प्रश्न मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस जो है यह कहता है जो कौन देश की संसद का नाम है? तो ईरान देश के संसद का नाम है। दोस्तों ईरान का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो आप बोल सकते हैं नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। और समुद्रगुप्त को दोस्तों आप बोल सकते हैं जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप जो है कौन खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपको हॉकी से संबंधित। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? कौन नदी के किनारे है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी जो है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है विषुवत
पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? कितने घंटे के बराबर होती है? तो दोस्तों 12 घंटे के बराबर होती है। कितना घंटा? तो 12 घंटा के याद रखिएगा बराबर होता है। प्रश्न का था ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो ग्रह की कक्षा का आकार पूछा जाए तो अंडाकार आप बोलिएगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों जो पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पहला एंग्लो सिख युद्ध दोस्तों कौन वर्ष हुआ था? इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1884 जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च के दिन। कब मनाया जाता है? 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो यह तैयार करने का काम पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 बोलिएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है विश्व यक्षमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व यक्षमा दिवस जो है यह दोस्तों मनाया जाता है आपको 24 मार्च के दिन। कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। इन्हीं को दोस्तों क्षय रोग भी बोला जाता है और टीबी भी इन्हीं को बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता दोस्तों 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था शिमला समझौता। कहता ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? यह असम में है। असम में और है मानस नेशनल पार्क जो कि दोस्तों यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और बोल सकते हैं आप कौन नेशनल पार्क है साथी असम में? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कहता है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है सियाल के नाम से। किस नाम से? तो सियाल के नाम से इसको जाना जाता है। कहता है नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। केटन टावर जो है यह स्थित है चीन में। कहाँ स्थित है केटन टावर? आपसे पूछा जाए जो कहाँ स्थित है तो आप बोलिएगा यह जो है चीन में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो भूटान देश की मुद्रा का नाम हो जाता नगुल्ट्रम। और भूटान देश की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो आप थिम्पू बोल सकते हैं इसकी राजधानी को। प्रश्न कहता है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राजधानी है सिलवासा। कहाँ है दोस्तों? सिलवासा हो जाएगा इसकी राजधानी। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो उलान बटोर जो है यह मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। अगला प्रश्न कहता है भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो भारत में रुपये नाम का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया। शेरशाह सूरी दोस्तों सही उत्तर है। पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो पीतल के बर्तन के लिए दोस्तों मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मथुरा और आगरा यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे दोस्तों यह स्थित है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो यह दोस्तों पारित किया गया 1919 में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न का था लोदी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा, लोदी वंश का संस्थापक। क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर आप बोल सकते 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका नियुक्ति करने का काम राज्यपाल के हाथों में है। तो राज्यपाल दोस्तों इसका नियुक्ति करने का काम करता है। कहता उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन ए सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह शुरू किया गया। मुद्रण का विकास किस देश में हुआ। तो मुद्रण का जो विकास हुआ चीन में। कहाँ दोस्तों, चीन में हुआ मुद्रण का विकास। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है नांग खिलेम अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित आपको मेघालय में। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल सही है, मेघालय हो जाएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का दोस्तों प्रणेता जॉन डाल्टन को, किसको, जॉन डाल्टन को कहा जाता है। अगला प्रश्न का था सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी। तो दोस्तों यह जो लड़ाई लड़ा गया था 326 ईस्वी पूर्व यह लड़ाई लड़ा गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विंग्स ऑफ फायर, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। दक्षिण का जो ब्रिटेन है दोस्तों न्यूजीलैंड को बोला जाता है। तो न्यूजीलैंड आप बोलिएगा। मैला आंचल के लेखक कौन है। तो मैला आंचल के लेखक हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हो जाएगा दोस्तों, तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। प्रश्न का था सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरका पानी में 5% के आसपास होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है। नंदनकानन दोस्तों ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में है। आपसे नंदनकानन पूछा जाए तो किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो दोस्तों ऑप्शन बी अधिनियम 1935 जो है। कहता समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो समय का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन आपको डी सही है, होरोलॉजी कहलाता है समय का अध्ययन। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भावनगर में स्थित है। ऑप्शन डी भावनगर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों लोथल जो है यह कौन नदी पर स्थित है। तो भोगवा नदी पर। और लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में स्थित है लोथल का बात किया जाए तो। कहता गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया। तो गांधी जी ने दोस्तों अपना दांडी मार्च जो शुरू किया था 12 मार्च 1930। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों हो जाएगा आपको पाणिनि। कौन हो जाएगा, पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राम तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है। दोस्तों यह जो स्थित है आपको सऊदी अरब। कहाँ, सऊदी अरब जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं
कहता है वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों वीनस की मूर्ति के नाम से मधुबाला को जाना जाता है। किसको? तो मधुबाला को दोस्तों जाना जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो साथी कामसूत्र के लेखक हो जाएगा वात्स्यायन हो जाएगा। कामसूत्र के लेखक पूछा जाए तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब शहर आपको बसा हुआ है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो कटक दोस्तों महानदी के किनारे बसा हुआ है, अगर कटक पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को दोस्तों पराजित किया था भीम द्वितीय। कौन? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन कहता है विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? संगम। ऑप्शन ए सही है, संगम वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों यह किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। विकल्प बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में दोस्तों चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश यानी यूपी को बोला जाता है। ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो कौन राज्य का दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का। ऑप्शन सी में सही जवाब दिया गया है, केरल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत देश का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान है। कौन है दोस्तों? तो राजस्थान है, याद रखिएगा। कहता है रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कौन है दोस्तों रबर उत्पादन में? तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको जो लिया गया है कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई है आपको 6100 किलोमीटर। कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो है यह केरल राज्य में बहती है। कौन राज्य में? तो केरल राज्य में यह नदी बहती है आपको। कहता है आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? तो अगर आसमान से देखिएगा तो पृथ्वी का रंग दोस्तों नीला दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो यह बोला जाता है पृथ्वी राज रासो को। पृथ्वी राज रासो को दोस्तों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है हेलमेट कप किससे संबंधित है? तो हेलमेट कप जो है यह संबंधित आपको टेनिस से। जो दोस्त लोग टेनिस बता रहे हैं उसका तो सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, स्टालिन को बोला जाता है। कहता है ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए दोस्तों आर्य समाज का भी स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस बैंक की स्थापना हुआ था आपको 1994 में। कब हुआ था? 1994 में दोस्तों इस बैंक का स्थापना हुआ था। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी सही है, जम्मू कश्मीर में है। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप गंग वंश बोलिएगा। ऑप्शन डी दोस्तों, और यह प्रश्न पूछा गया
प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मदन मोहन मालवीय से। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएगा। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बुर्जिला दर्रा जो है यह आपको जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन का था राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो राजस्थान का हृदय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अजमेर बोलिएगा, अजमेर को बोला जाता है राजस्थान का हृदय। कहता है LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो LIC का स्थापना दोस्तों किया गया आपको 1956 में। कब किया गया? तो 1956 दोस्तों बोलिएगा आप, इसका स्थापना किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया राजस्थान के नागौर जिला में। विकल्प ए सही है, राजस्थान के नागौर जिला। अलकनंदा और मंदाकिनी कथा संगम का संबंध किस प्रयाग में से है? अलकनंदा और मंदाकिनी का पूछा जा रहा है, तो रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी सही है, रुद्रप्रयाग। IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका स्थापना दोस्तों 1964 में किया गया, ऑप्शन सी सही है दोस्तों, 1964 में इसका स्थापना किया गया। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो इसका संबंध है देव प्रयाग से, ऑप्शन ए सही है दोस्तों, देव प्रयाग से इसका संबंध हो जाता है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन डी दोस्तों, ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता UTI की स्थापना किस वर्ष की गई? UTI की जो स्थापना किया गया 1964 में इसका स्थापना किया गया है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो यह दोस्तों हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच अवस्थित है 8 डिग्री चैनल, अगर आपसे पूछा जाए तो। पता बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? तो बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला दर्रा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो कौन अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। कहता पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? तो पाक स्ट्रेट जो है यह तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी बीच में दोस्तों स्थित है। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका स्थापना जो किया गया 1905 में। कब किया गया? 1905 में इसका स्थापना किया गया। धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो इसका संबंध है विष्णु प्रयाग से, ऑप्शन सी दोस्तों। कौन प्रयाग से? तो विष्णु प्रयाग साथी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 9 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा जाए तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है 9 डिग्री चैनल। कहता हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। और दोस्तों बम का जो नाम था हो जाएगा आपको लिटिल बॉय हो जाएगा बम का नाम। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका के द्वारा परमाणु के नागासाकी पर बम फेंका गया था और उस बम का नाम था फेटमैन। कहता सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा का बात किया जाए तो अलकनंदा और कहता है पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो हो जाएगा दोस्तों कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? तो कर्ण प्रयाग से इसका संबंध हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य
ऑप्शन बी सही है, अंडमान और निकोबार के मध्य। कहता मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? दोस्तों यह हिबजाद को बोला जाता है, बिहजाद। दोस्तों बिहजाद बोलिएगा, बिहजाद को बोला जाता है। कहता नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो आपको स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में दोस्तों यह स्थित है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून के दिन मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछा जाए तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता भारत में प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में आप बोल सकते हैं होता है। भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणों कैसी होती है? तो दोस्तों धनात्मक होता है। ऑप्शन ए सही है, धनात्मक होता है। कहता पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? यह जो है आपको कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को होता है। जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म होता है। कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? तो इसका तो दोस्तों उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? तो दोस्तों संचित निधि, ऑप्शन ए। नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है क्या? तो ऑरेंज बुक बोला जाता है, ऑरेंज बुक। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है -273 डिग्री सेल्सियस ताप को कहा जाता है। प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों कार्बन होता है। विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? तो दोस्तों यह रखा गया था 1955। कब रखा गया? 1955। ए 320 एयर बसों का भारत ने किस देश से खरीदा था? दोस्तों कौन देश से खरीदा था? फ्रांस से। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो यह म्यांमार को भारत से जोड़ने का काम करता है यह दर्रा। प्रश्न कहता चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है चाइना कप का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता कौन सूरत 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी घोष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता किस दर्रा से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो दोस्तों यह माना दर्रा। कौन दर्रा? तो माना दर्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है अष्टाध्यायी के किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। दोस्तों इसमें हम बहुत सारे जीके जीएस प्रश्न के रिवीजन करवाएंगे, तो 1-2 प्रश्न दोस्तों आपको दोबारा मिल सकते हैं यानी रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सा पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो मृच्छकटिकम जो है यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा,
जेलेपला दर्रा, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। इसका स्थापना होता है आपको 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारत सरकार द्वारा निष्ठा योजना, शिक्षक प्रशिक्षण अभियान योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू किया गया दोस्तों 2 सितंबर 2019 को यह शुरू किया गया था। कहता कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना परियोजना जो है यह महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा रोजगार, शिक्षा तथा जनन स्वास्थ्य का विकास। ऑप्शन डी जो है यही 7वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यह दर्रा स्थित है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? केंद्र संघीय प्रदेश में। तो बुर्जिला दर्रा जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो अध्यात्मक शासन प्रणाली में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति हो जाएगा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिक और मुंबई को दोस्तों जोड़ने का काम थालघाट दर्रा करता है। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर है। पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पुणे और मुंबई को जोड़ने का काम भोरघाट दर्रा करता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कृषि भारतीय संविधान किस सूची से संबंधित है? तो दोस्तों यह राज्य सूची से संबंधित है। राज्य सूची से कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी इसके समय। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं? इनमें से कौन एगो दोस्तों सुमेलित नहीं है? तो पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन का था भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया है? तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी के साथ केरल लगाया है दोस्तों। हरिके बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हरिके बैराज परियोजना जो है दोस्तों यह है आपको पंजाब में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, पंजाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह चिकित्सा से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो कौन समझौता बना था? लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता होता है। अगला प्रश्न देखिए, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक जो है दोस्तों यह कबीर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो थालघाट और भोरघाट जब ये दोस्तों पूछा जाए तो पश्चिमी घाट आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है? तो एशिया का दोस्तों दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा दोस्तों लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो दोस्तों यह रखा जाता है आपको ए और बी दोनों बोल सकते हैं, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना कब शुरू की गई? तो इसको शुरू किया गया था 12 मई 2020 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर से कहता गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसे जोड़ने का काम करता है बुर्जिला दर्रा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो आप बोल सकते हैं साहित्य और पत्रकारिता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों प्रथम व्यक्ति हो जाएगा जेम्स ए हिक्की हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी, कहता व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर दोस्तों प्रवेश करती है। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है IMPS इसको बोला जाता है। कहता कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग में समान होता है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से यह संबंधित है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? तो यह जो शुरू किया गया है आपको 28 अप्रैल 2020 में दोस्तों यह शुरू किया गया है। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा आपको जयसी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। कहता काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो किया गया है दंडी के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार आप बोल सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप योजना कब शुरू की गई? तो यह दोस्तों जो शुरू किया गया था 17 अप्रैल 2020 में यह शुरू किया गया था। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो उसका नाम हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह स्थित है आपको राजस्थान में। विकल्प ए सही है, राजस्थान जो दोस्त लोग बता रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महानिधि के बारे में बताया गया है? तो उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न कहता है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। दूसरा युद्ध दोस्तों 1192 में। तीसरा युद्ध दोस्तों आप बोल सकते हैं 1215 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
कहता है पंबादुम सोला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है केरल में, कहाँ? केरल में आप बोल सकते हैं। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तब पंचायती राज दोस्तों समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी आप बोलिएगा। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला? इनमें से किसको दोस्तों बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया? विक्रम सेठ को नहीं मिला है यह पुरस्कार। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों इसका जिम्मेवारी पूछा जाए तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। सिंधु समझौता जो कि 1960 में हुआ था के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 20%। कितना प्रतिशत? तो 20% आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? तो यह सम्मिलित किया गया था सूची 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न कहता बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना दोस्तों जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो द्वारा यह हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, हर्षवर्धन हो जाएगा। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूं नामा को लिखा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है इसको। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? तो यह योजना शुरू किया गया था 25 मार्च 2020 को दोस्तों यह योजना शुरू किया गया था। इसका उत्तर बताइए। कहता पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? यह जो है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो जाएगा। कहता है नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो यह बहती है दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है इसके द्वारा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों कब शुरू किया गया? तो 23 जुलाई 2019 में इस योजना को शुरू किया गया। तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तिलैया परियोजना दोस्तों झारखंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, झारखंड। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो आप बोल सकते हैं शिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन ए सही है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील दोस्तों चिल्का झील हो जाएगा। विकल्प ए सही है, चिल्का झील बोलिएगा। हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपको पंजाब में। कहाँ? पंजाब में बोलिएगा, यह स्थित हो जाएगा। कहता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी डैश है? तो दोस्तों इसका तो उत्तर ऑप्शन ए के साथ विश्व व्यापार संगठन WTO आप बोल सकते हैं। अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 77 में बताया गया है इसके बारे में। भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो भोटिया जनजाति का संबंध उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? तो दोस्तों कौन है? आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बगलिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है दोस्तों गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील इसका उत्तर हो जाएगा। सांभर झील किसका उदाहरण है? तो सांभर झील जो है बॉल्सन का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यह जो आयोजित किया जाएगा अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी, सभी जगह आयोजित किया जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 WPL जिसको बोला जाता है, कथा 2032 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी, मुंबई यानी भारत में हुआ था। श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका की राजधानी पता होगा दोस्तों, श्री जयवर्धने कोट्टे बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मिताक्षरा किसकी रचना है। दोस्तों यह विज्ञानेश्वर की रचना है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है, तो दोस्तों बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। मिताक्षरा का संबंध है, तो इसका संबंध हिंदू विधि से है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता डिडवाना झील किसका उदाहरण है, तो दोस्तों पलाया का उदाहरण है, विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो उसका नाम है चोलामू झील, सिक्किम। दोस्तों अगला प्रश्न साथी ये रहा, क्वेश्चन कहता है सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने, तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको क्या, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो दोस्तों यह हो जाएगा संसदीय समितियों के माध्यम से, विकल्प ए जो है यह सही उत्तर है। ज्वालामुखी उद्वार से बनी झील कौन सी है, तो इसका नाम है दोस्तों लोनार झील, विकल्प ए सही है, लोनार झील हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो दोस्तों इसका तो उत्तर हो जाएगा नरगिस दत्त पुरस्कार, ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही है। डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर बोलिएगा, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो उस प्रस्ताव का नाम है विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नया नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ककोला जलप्रपात किस राज्य में है, तो बिहार में। किस जिला में दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं नावादा, नवादा जिला में है ककोलत जलप्रपात। दोस्तों आज के इस सेशन में हम जीके जीएस के बहुत सारे अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।